काउते पेड़ा, काउते जलेबी, काउते लड्डू, काउते कछु, काउते इमरती, काउते का इकट्ठो कर लियो महाराज पेड़े वगैरह। बोले ये तो महाराज ब्रज को है, ये तो वृंदावन में पलो बड़ो जाए तो माखन मिश्री खाबे की आदत है। और इधर से मेरे ठाकुर जी महाराज विदुर जी के घर पहुंच गए। जब तक काका बाजार में गए उससे पहले तो विदुर जी के घर हमारे श्याम सुंदर पहुंच गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज जैसे ही पहुंचे उधर क्या हुआ, विदुरानी काकी नहा रही थी। क्या कर रही थी? बड़ा भाव वाला प्रसंग, आप सभी बड़े अच्छे से ग्रहण करें। विदुरानी काकी महाराज अंदर स्नान कर रही थी। मेरे ठाकुर जी आज द्वार पर पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा बजाए और जैसे मानो एक बच्चा किलकिलाता हो, अरे मैया, ओ मैया। विदुरानी काकी सोचे आज दरवाजे पर मैया मैया कहवे वारो कौन आगो भैया। जो भी होगो दारी के बाद में देखूंगा, पहले नहा तो लऊं। अरे मैया दरवाजो खोल, तेरी सौगंध पेट में चूहा कूदे जा रहे हैं मैया। अरे मैया, अरे काकी दरवाजो खोल, काकी दरवाजो खोल। ओ विदुरानी काकी दरवाजो खोल, बहुत तेज भूख लगी है। विदुरानी काकी ने सोचा कि चलो देखती हूँ कोई बच्चे किसी आवाज लग रही, कोई होगो दरवाजे पर। आहा, जैसे ही आई काकी दौड़ी हुई, जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर देखना चाहा और जैसे ही देखा सामने श्याम सुंदर लाल खड़े हैं, दरवाजा अपने आप खुल गया, हाथ नीचे छूट गए और जो महाराज साड़ी लपेट करके आई थी उस साड़ी तन से अपने आप नीचे गिर गई। एक टक लगाकर मेरे बिहारी जी को निहारने लगी। आहा कन्हैया, बड़ी देर कर दी लाला थे आने में। एक टक लगाकर निहारती जा रही है। ठाकुर जी ने देखा कि अरे काकी तो लगे बावड़ी है गई है। ओ काकी, काकी, अरे मैं में कहां तू है कि गई। विदुरानी काकी तो जैसे मानो आंखों से अश्रुधार बरस रही है और महाराज एक टक लगाकर सिर्फ कन्हैया को निहारती जा रही, मानो क्या कह रही है। हो जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहां साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। सभी गाइए प्रेम से। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, अखियों के झरोखों से तुझे देखा तो सावरे, अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सावरे। नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही महाराज काकी को होश आया, कन्हैया का तेरी मैया, अरे मैया ये का हाल बना रखो तेने। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। अरे मैया ये तेने का हाल बना रखो अपनो। और आज मेरे ठाकुर जी ने देखा जो टुकड़ा महाराज साड़ी का अपने महाराज काकी के तन के ऊपर गिरा हुआ था, वो भी महाराज नीचे गिर गया है।
मेरे ठाकुर ने अपना पीताम्बर उठाया और महाराज विदुरानी काकी के ऊपर डाल दिया। अरे काकी तू तो सच में बावड़ी है गई, काकी तू तो सच में पागल है गई है। मुझे लगे आज तो मेरी काकी को मेरी याद बहुत आ रही हो। अरे लाला तो कुनाए पतो तो देखे बिना नैन मेरे कैसे तरस गए। आ बेट काकी अब देख बहुत देर रह गई है। वाने मारा दुर्योधन ने भी कछु खवायो ना, काकी बड़ी भूख लग रही, कछु होए तो दे दे। हाँ 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 लाला आ बेट तुझे मैं कुछ खिलाती हूँ। अरे देखो इतनी पागल हो गई विदुरानी काकी, जल्दी जल्दी महाराज आई और जो पट्टा उठा के लाई बिठाने के लिए, लकड़ी का पट्टा होता है, वो पट्टा उठाकर बिठाने के लिए लाई, जल्दबाजी में उस पट्टे को भी उल्टा बिछा दिया। महाराज बैठो 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 ना कन्हैया, बैठो इसके ऊपर। ठाकुर जी ने एक नजर उस पट्टे के ऊपर डाली, दूसरी नजर विदुरानी काकी के चेहरे पर डाली, जो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हाँ हाँ काकी ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, पर काकी खवाएगी का? और आज तो कच्चू। हाँ 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 लाला बैठ बैठ, मैं अब ही लेके आती हूँ ताजा ताजा फल तेरे लिए। बाहर गई महाराज, केले के वृक्ष लगे हुए थे, उन पे से महाराज पीले पीले पके हुए केले तोड़ करके लाई है। और देखो महाराज आकर के बैठी और जैसे ही केले खिलाने लगी तो इतना ठाकुर जी के चेहरे में मदमस्त हो गई कि महाराज केला तो नीचे गिराने लग गई और उनके छिलके मेरे ठाकुर श्याम सुंदर को खवाने लग गई। और ठाकुर जी भी बड़े प्यार से बैठ के, ओहो काकी तेरे प्रेम की बात कछु कही ना जाए, इतनो प्रेम तो मोई यशोदा मैया ते मिलतो, जो प्रेम आज तेने मोई दे रही है मैया। मेरे ठाकुर केले के छिलके खाने लग गए। और देखो केले के छिलके अगर बचपन में तुमने खाए हो, कभी ना खाए होंगे तुम लोग, पर कभी महाराज देखो तो वाकई जो एक लार सी निकले केले के छिलका में, वो यहाँ अटक जाए बच्चन के। अब ठाकुर जब आए खा रहे तो लार महाराज बगल में लटक गई सारी। विदुर काका दौड़े दौड़े उधर से आए, और उधर से आए तो जैसे महाराज जैसे दरवाजा खटखटाया, अरे खोल पागल खोल, अरे जल्दी खोल विदुरानी जल्दी खोल। देख ले तेरे काका भी आ गो। अब जिन्हें इतनी शर्म ना है कि मैं लालाए कछु पवा रही हूँ, तो भी बीच में हमारा बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। रुक जाओ खोल रही हूँ, बड़े तुम जल्दी आ गए। और जैसे दरवाजा खोला, अरे तो पतो ना वो कन्हैया आबे वारो वो छली आए। और ठाकुर जी सुन रहे, अच्छा बोलो छली आ वो कब आ जाएगा, जबरदस्त तो पतो भरी सभा में मेरा नाम ले दियो। और वो कहते सबसे कह दे कि आज तो मेरो निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। अब बता मैंने कब आए निमंत्रण दियो, छलबे की भी हद होवे। अच्छा फिर तुमने कछु व्यवस्था करी और क्या करके लायो? बोले तुमसे पहले मैंने जिमा दियो अपने लाला, जिमा दियो। वो कहाँ है? बोले वो बैठो टेढ़ी टांग वारो। ओहो। और जैसे ही महाराज विदुर काका ने अंदर आकर देखा, सारे केले महाराज नीचे गिरे हुए हैं, और जो छिलके हैं वो हमारे श्याम सुंदर बड़े प्यार से स्वाद ले खा रहे। ओहो काकी बड़े बड़े मीठे मीठे केला हैं। अरे पागल तू तो लगते बिल्कुल, तू तो बिल्कुल पागल ही है गई है विदुरानी। ये तेने का कर दिया? बोले का कर दिया? बोले देख केले तो तेने नीचे गिरा दिए, लाला को तेने केले के छिलके खवा दिए। अरे वो मक्खन मिश्री खाने वाला वो कन्हैया, तू उसको केले के छिलके पवा रही है। विदुरानी काकी ने सिर पकड़ा, बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपके प्रेम में इतनी पागल हो गई, मैं देख नहीं पाई कि मैं अपने श्याम सुंदर को क्या पा रही हूँ। लाला मैं और केले तोड़ के लाती हूँ, ए तू रहने दे, मैं देख कन्हैया कन्हैया मैं तुम्हारे लिए है ना माखन मिश्री लड्डू पेड़ा सब लेकर के आया हूं, पाओ। पता है मेरे ठाकुर ने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनना। मेरे ठाकुर ने कहा, अरे विदुर जी जो स्वाद मुझको काकी के केले के छिलके में आ रहा है, वो स्वाद शायद मुझे आपके इन पेड़े के अंदर आ पाए। बोले लाला अगर देख बुरो नाई माने तो काम तो एक पेड़ा खवा सकूं अपने हाथन ते? बोले हाँ हाँ
हाँ हाँ काका क्यों ना खाऊंगो, मैं जरूर खाऊंगो तुम्हारे हाथ से पेड़ा। और आधा पेड़ा खाया मेरे श्याम सुंदर ने, और महाराज आज विदुर काका का मेरे श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ लिया। काका एक बात बताऊं, साची साची बुरो मत मानियो, जो स्वाद मुझको विदुरानी काकी के केले के छिलके में आ रहा था काका, वो स्वाद मुझको तुम्हारे 56 भोग में नहीं आ रहा। और देखो आप भी ध्यान रखना, कभी ठाकुर जी को कुछ भोग लगाने का मन करे ना, तो दुकान की मिठाइयों से काम नहीं चलाना, अपने हाथ से स्वयं बनाना, चाहे इतना सा ही बनाना, और उसका भोग अपने ठाकुर को लगाया करो घर की रसोई में। क्योंकि देखो सारा खेल महाराज भाव का है। दुकान वाला जो मिठाई बना रहा है वो बेचने के हिसाब से बना रहा है, आपके भाव के लिए नहीं बना रहा है। और जो आप महाराज ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाएंगे, वो प्रसाद अपने आपके उन हाथों में जो भाव होगा उसका महाराज मोल है। और बड़े सुंदर शब्दों में ठाकुर जी कहते हैं क्या, कि जिन्हें जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, क्या, जिन्हें जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, बस उन्हें जीवन भर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। शिवरंजन न पूछो, न पूछो इस दिल से, न पूछो इस दिल से इस दिल के दर्द का हाल, न पूछो इस दिल से इस दिल के दर्द का हाल, न कोई वैद्य मिलता है न उपचार मिलता है, बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। पूछी मैंने संतन सो, क्या, पूछी मैंने संतन सो, क्यों बहते हैं ये आंसू, पूछी मैंने संतन सो क्यों बहते हैं ये आंसू, कहा संतों ने बेटा जब इस दिल का उस दिल से तार मिलता है, तब आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। अरे पगली रोना मत छोड़ना, अरे पगली रोना मत छोड़ना, विश्वास रखियो। बोले क्या, बोले एक दिन ऐसा पता चलेगा, बोले इन आंसुओं के हार की मझधार में तो है सांवरा सरकार मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं महाराज, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई।